तो चलिए एक सफर पर चलते हैं। आज हम 6 करोड़ 60 लाख साल पीछे जाएंगे, उस एक दिन को देखने जिसने हमारी इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। ये कहानी है उस दुनिया की जो हम इंसानों से बहुत बहुत पहले थी। एक ऐसी दुनिया जहां जंगल किसी हरे भरे समंदर की तरह लगते थे और समुद्र मानो रोशनी के महासागर हों। हमारी कहानी शुरू होती है एक ऐसे ग्रह से जो जिंदगी से लबालब भरा हुआ था, लेकिन उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसका अंजाम क्या होने वाला है। वो पूरी तरह अनजान था। ये दैत्यों का समय था, ऐसे विशाल जीव जिनकी हम आज कल्पना भी नहीं कर सकते। जमीन पर, आसमान में, समंदर में, हर जगह जिंदगी अपने सबसे बड़े और सबसे शानदार रूप में मौजूद थी। और पता है, इस खोई हुई दुनिया में ना हर किसी का अपना एक रोल था। ट्राइसेरोटॉप्स के बड़े बड़े झुंड उस सूरज के नीचे घूमते थे जिसने कभी सर्दी का मौसम देखा ही नहीं था। टेरासॉर्स वो तो आसमान के मालिक थे, और समंदर की गहराइयों में ऐसे ऐसे दैत्य राज करते थे जिनके दांत खंजर जैसे थे। और इन सब के ऊपर जमीन का सिर्फ एक ही राजा था, टायरानोसोरस रेक्स। यहाँ हर एक जीव की अपनी जगह थी, हर धड़कन का एक मतलब था। जो शाकाहारी थे वो बड़े बड़े फर्न और पेड़ पौधे खाते थे, और शिकारी सुबह होते ही अपने शिकार पर निकल पड़ते थे। मतलब एक परफेक्ट बैलेंस था। ये जिंदगी थी, ये ताकत थी, सब कुछ अपनी जगह पर था। लेकिन इस सब के बीच किस्मत कहीं दूर अपना जाल बुन रही थी। तो अब जरा पृथ्वी से नजर हटाते हैं और उस खामोश खतरे की तरफ देखते हैं जो अंतरिक्ष की गहराइयों से सीधा हमारी तरफ बढ़ रहा था। लाखों साल पहले अंतरिक्ष में किसी टक्कर से चट्टान का एक टुकड़ा अलग हुआ और एक लंबे सफर पर निकल पड़ा। ये मंगल और बृहस्पति के बीच के एस्टेरॉयड बेल्ट को पार करता हुआ खामोशी से, बिना किसी को दिखे, लगातार बढ़ता जा रहा था। और यहाँ हमारी पृथ्वी बेखबर अपने नीले आसमान के नीचे बस घूम रही थी। इसकी रफ्तार जरा सोचिए, 70,000 किलोमीटर प्रति घंटे से भी ज्यादा थी। इतनी तेज कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये कोई छोटा मोटा पत्थर नहीं था, ये 10 किलोमीटर चौड़ा एक पहाड़ था। जी हाँ, एक पूरा का पूरा पहाड़ जो अंतरिक्ष से सीधा धरती की तरफ आ रहा था। जमीन पर किसी ने ऊपर नहीं देखा, किसी को समझ ही नहीं आया कि हो क्या रहा है। बस आसमान का रंग धीरे धीरे बदलने लगा, पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया और सारे जानवर एकदम जम से गए, मानो खुद पृथ्वी ने किसी अनहोनी के इंतजार में अपनी सांस रोक ली हो। और फिर वो पल आया, हमारी कहानी का सबसे तेज, सबसे भयानक हिस्सा। वो एक लम्हा जब ये दुनिया हमेशा के लिए बदलने वाली थी। पहले आई रोशनी, एक ऐसी चकाचौंध जिसने सूरज को भी फीका कर दिया। एक पल के लिए पूरी दुनिया सफेद हो गई। और फिर एक ऐसी गूंज जो असल में आवाज थी ही नहीं, ये आवाज से कहीं बढ़कर थी। एक ऐसा कंपन जिसने हर चीज को जड़ से हिलाकर रख दिया। इस टक्कर से 10 करोड़ मेगाटन से भी ज्यादा की ऊर्जा निकली। ये इतनी ज्यादा थी कि आज तक हम इंसानों ने जितने भी हथियार बनाए हैं उन सबको मिलाकर भी हम इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। हजारों किलोमीटर दूर तक सब कुछ खत्म हो गया। पेड़ पहले तो मुड़े और फिर गायब ही हो गए। पलक झपकते ही जलकर राख। आसपास की हवा खुद आग का गोला बन गई। समंदर में 1 किलोमीटर से भी ऊंची सुनामी उठी। चट्टान और धातु के जलते हुए टुकड़े पूरी दुनिया में बरसने लगे। ऐसा लग रहा था जैसे ये पूरा का पूरा ग्रह बस एक चीख में बदल गया हो। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। अब देखते हैं टक्कर के बाद क्या हुआ। विनाश की वो लहरें जो पूरी दुनिया में फैल गई। सबसे पहले तो उस टक्कर ने ग्लोबल सुनामी पैदा की, जिसकी लहरें 1 किलोमीटर से भी ऊंची थीं। फिर आसमान से आग के गोलों की, जलती हुई चट्टानों की बारिश होने लगी। इसने दुनिया भर के जंगलों और मैदानों में आग लगा दी। ये आग की बारिश रुकी ही नहीं, और इसके बाद पीछे बस राख की एक दुनिया रह गई। जो शॉकवेव्स थी वो धरती के चारों ओर बार बार घूमने लगी, समंदर से टकराती, पहाड़ों से टकराती, और हर एक कंपन के साथ कुछ ना कुछ मिट जाता था। कभी कोई जंगल, तो कभी कोई झील, कभी कोई जिंदगी। कुछ ही घंटों के अंदर पूरे के पूरे इकोसिस्टम्स नक्शे से मिट गए। आग के बाद आया अंधेरा और खामोशी।
अब हम कहानी के उस दौर में पहुंचते हैं, उस लंबी अंधेरी रात में, जब पृथ्वी ये भूल चुकी थी कि सूरज कैसा दिखता है। हुआ ये कि टक्कर से जो धूल और राख उड़ी, वो महीनों और फिर सालों तक आसमान में ही अटकी रही। इसने सूरज की रोशनी को पूरी तरह से रोक दिया, और नतीजा, पूरी दुनिया एक कभी न खत्म होने वाले अंधेरे में डूब गई और तापमान तेजी से गिरने लगा। सूरज की रोशनी के बिना फोटोसिंथेसिस रुक गया, मतलब पौधे एक एक करके मरने लगे। जब पौधे खत्म हुए तो उन्हें खाने वाले शाकाहारी जानवरों के पास कुछ नहीं बचा, और जब वो भूख से मरने लगे तो शिकारियों का भी वही हश्र हुआ। एक एक करके वो सारे विशालकाय जीव गायब हो गए। वो पृथ्वी जो कभी जिंदगी से चहकती थी, अब सिर्फ राख में सांस ले रही थी। लेकिन उस राख की चादर के नीचे अभी भी कहीं कोई हलचल थी। उस अंधेरे में आने वाले कल की पहली धड़कन सुनाई दे रही थी। तो सवाल ये है कि क्या कुछ भी बच पाया था? जी हाँ, कुछ जिंदगियां बच गई थीं, जमीन के नीचे, नदियों में, अपने बिलों में। छोटे छोटे जीवों ने हार नहीं मानी। कीड़े मकोड़े, मेंढक जैसे जीव, और बहुत छोटे बिलों में रहने वाले स्तनधारी यानी मैमल्स, वो जीव जिन्हें सब भूल चुके थे, जिन पर कभी किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था, वो अंधेरे में छुपे रहे, और वहीं से एक नए भविष्य ने आकार लेना शुरू किया। और अब हम आते हैं अपनी कहानी के आखिरी हिस्से पर। ये हिस्सा है इस ग्रह के पुनर्जन्म का और जिंदगी के एक नए दौर की शुरुआत का। धीरे धीरे सदियां बीत गईं और आसमान से धूल छटने लगी। सूरज की पहली किरणें जब एक बदली हुई धरती पर पड़ीं तो सब कुछ नया था। रेप्टाइल्स यानी सरीसृपों का युग खत्म हो चुका था। अब मैमल्स यानी स्तनधारियों का युग शुरू हो गया था। जो जीव कभी छिपकर रहा करते थे, अब वो इस नई दुनिया के मालिक थे। तो डायनासोर का खत्म होना सिर्फ एक युग का अंत नहीं था, बल्कि ये वो चिंगारी थी जिसने आने वाले युग को रोशन किया, क्योंकि उसी विनाश से हमारे अपने इतिहास के बीज फूटे थे। और फिर लाखों साल बाद उसी जमीन पर पहले ऐसे जीव पैदा हुए जो आसमान की तरफ देखकर ये सोच सकते थे कि हम कहाँ से आए हैं। ऐसे जीव जो याद रख सकते थे, कुछ बना सकते थे और सपने देख सकते थे। तो वो जिंदगी का अंत नहीं था, वो तो बस हमारी शुरुआत थी।